अब वो कौन कौन से कमांडर थे, क्या उनका रोल, क्या उनकी भूमिका थी, वो जल्दी से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से जो महत्वपूर्ण कड़ियां थी, जो एक स्ट्रांग पिलर आप कह सकते हैं, खामेनेई के जो करीबी थे, कौन कौन मारा गया है। शहरयारी को मारा गया, बेहनाम शहरयारी जो कि क्वाड्स फोर्स के कमांडर थे, सईद इजादी मार दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए मोहम्मद बाघेरी जो आर्मी प्रमुख थे, उसके अलावा गुलाम अली रशीद जो चीफ कमांडर बने थे, फिर हुसैन सलामी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, उनको भी मार गिराया गया। राजीव, मोहम्मद का जो है काज़मी जो कि इंटेलिजेंस चीफ थे, जो भी सूचनाएं आनी थी वो सब इन तक आनी थी, इनको मारा गया ताकि सूचनाएं पहुंच ना पाए। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे पास पूरे विकल्प है। और आमिर अली जो कि एरोस्पेस कमांडर थे, वो भी ये थे जो कमांडर से वो मारे गए। इसके साथ साथ वो वैज्ञानिक भी मारे हैं इजराइल ने, जो परमाणु कार्यक्रम में लगे हुए। बिल्कुल, करीबन 7 नाम ये, और आज भी 2 कमांडर्स के मारे जाने की खबरें लगातार ऐसी बड़ी नंबर हैं जो मारे जाने की। और ये इजराइल, मुझे लगता है कि वही स्ट्रैटेजी अपना रहा है राजीव, जो इजराइल ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, यानी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दो, हमास की हो, हिजबुल्लाह की, और उसी की तरह की स्ट्रैटेजी ईरान पर भी इस्तेमाल की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, अमेरिका के हटने के बाद 2 हफ्ते के समय लेने के बाद ऐसा लग रहा था शायद चीजें रुक जाएं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो ऐसे में कैसे ये युद्ध रुकेगा, कौन इस युद्ध को रोकेगा, ये बड़ा सवाल है। अब जी, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि फिलहाल वो इसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे, चाहे मिलिट्री इंटरवेंशन हो यूएस की या फिर डिप्लोमेटिक। 2 हफ्ते का समय दिया है, यानी कि 2 हफ्ते की छूट है इजराइल को कि जो उसका प्लान है, जिसमें ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और खासकर जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उन पे हमला हो रहा है। आज भी इस्फहान में जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर फिर एक बार हमला किया इजराइल ने। और उसके अलावा जो उसका लगातार एक टारगेट रहा है, जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स हैं, या फिर आज जो कुद्स फोर्स है, कुद्स फोर्स के जो कमांडर थे, कुद्स फोर्स आप जानते हैं जो आईआरजीसी का बाहर जो उनका रहता है, चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, तो वो उनका कनेक्शन थे। और उनकी जो नॉन लोकल जो सॉइल की कार्रवाई हैं उस पर वो ध्यान रखते थे। तो इजराइल लगातार हमला कर रहा है, और पहले दिन से साफ था कि ये एयर फोर्स जो इजराइल की उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसका मुकाबला है जो मिसाइल अरे है ईरान का, उसके खिलाफ, और बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो अभी रुकने वाला नहीं है, रेड हो रही है, स्ट्राइक। यही बात मीर फरीद कही जा रही है कि देखिए रुकने वाला नहीं है, लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। लेकिन पढ़े, आज भी 2 कमांडर्स का मारे जाना, यानी वो महत्वपूर्ण कमांडर्स जो ड्रोन अटैक के लिए सबसे बड़े टॉप कमांडर्स थे, इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते थे सारे प्रॉक्सीज को, चाहे वो हमास की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने सारा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रखा है, सिर्फ उस स्टेज पे आने पर ही वो अटैक्स को इनिशिएट करते हैं और उनको एलिमिनेट कर देते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा सुमित, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी के और टैक्टिक के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण चीजें नोटिस करने लायक हैं। पहली बात तो ये कि शुरुआत के दिनों में, यानी 12-13 तारीख के बाद जब इजराइल ने ये ऑपरेशन शुरू किया था, उसने पहला प्रहार किया था ईरान की मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो न्यूक्लियर टारगेट्स हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी टारगेट्स हैं, लॉन्च साइट्स हैं, वहां टारगेट ज्यादा किए जा रहे थे। ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, संकेत दे रहे थे कि वो इस कैंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी फैसला हो सकता है। लेकिन अब इजराइल ने कुछ दिनों बाद एक बार फिर उस पुरानी स्ट्रैटेजी पर लौटने का संकेत दे दिया है कि वो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को सीधे सीधे टारगेट कर रहा है। बीते 12 घंटे के दौरान 2 सीनियर कमांडर्स का मारा जाना ये बताता है कि किस तरीके से इजराइल एक बार फिर वापस उस स्ट्रैटेजी पे आ गया है, जहां पर वो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को प्रिसाइजली टारगेट कर रहा है। 1000 किलोमीटर दूर जो है वो शहरयारी को जहां पर मारा गया है, जो कि कुद्स फोर्स के कमांडर थे, उनको मारा जाना, और उस समय मारा जाना जबकि वो एक व्हीकल के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि खामेनेई का खात्मा तो युद्ध रुक जाएगा, ये दावा भी किया जा रहा है। तो फिर अगर इतना आसान टारगेट है, जैसे वो लोग दावा भी कर रहे थे कि खामेनेई का खात्मा कर सकते हैं आराम से, जानकारी है, युद्ध रुक जाएगा, तो या फिर ये सिर्फ कहा जा रहा है, रियलिटी में उनको भी जानकारी नहीं कि खामेनेई है कहां? हो भी सही तो ईरानियन लीडरशिप को टारगेट करना इतना आसान भी नहीं है, ईरान भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये मानना कि खामेनेई के मारे जाने के बाद में युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये वैसी चीज नहीं है जैसा कि आपने लीबिया के अंदर मुअम्मर गद्दाफी को हटाने पे या सद्दाम हुसैन के मारे जाने के ऊपर वहां पर पूरी रिजीम जो है वो नीचे आ गई। बिल्कुल यही बात कही जा रही है कि रिजिम चेंज करना ही इजराइल का पूरा मोटिव है। आप माफ कीजिएगा, आपको रोकने के लिए वक्त थोड़ा सा कम है,